क्लास, फिजिक्स की क्लास है जी, मैथ्स कंडक्ट कर रहा हूँ, सही। तो टुडे वी आर डीलिंग विद फैक्टराइजेशन अगेन। दिस इज फैक्टराइजेशन। लास्ट क्लास वी डिस्कस फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन कैसे होती है बेसिकली, उसी के ऊपर आज का हमारा डिस्कशन है। और आप लोगों को आवाज यकीनन आ रही होगी, आ रही है आवाज ना? स्लो है क्या आवाज आज? सही है, चले जी। फैक्टराइजेशन में मैंने कुछ क्वेश्चंस करवाए थे, आज जो है वो कुछ नए क्वेश्चंस पे बात करते हैं आज। कल हम लास्ट टाइम फैक्टराइजेशन में बाय टर्म्स, बाइनोमियल टर्म्स के ऊपर कॉमन लेना सीखा था। आज हम बेसिकली टेट्रानोमियल टर्म्स पे कॉमन लेना सीखेंगे। मतलब चार टर्म्स होंगी, इस पे कॉमन कैसे निकाला जाता है उस पर डिस्कशन हम करेंगे आज। तो कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ बुक के। 2x³ y स्क्वायर प्लस 2x y4 माइनस 3x³ x³ x स्क्वायर y³ माइनस 3 कुछ इस तरह की टर्म है। अगर देखो, जब कभी भी आप देखो 4 टर्म्स हो आपके पास, 4 टर्म्स है इन केस, तो आप 4 टर्म्स के अंदर कॉमन कैसे निकालोगे? तो आप पेयर वाइज कॉमन निकालोगे। 2 का पेयर ये बना दिया और 2 का पेयर ये बना दिया कॉमन निकालने के लिए। 2 के पेयर्स आप कैलकुलेट करोगे, 2 के पेयर्स आप कैलकुलेट करोगे कॉमन निकालने के बाद। जैसे अब मैंने यहाँ से कॉमन निकालना है, इक्वल्स टू, सबसे पहले मैंने देखा इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2। फिर मैंने बताया था कि x और x में लीस्ट पावर को कॉमन निकालते हैं। क्या ये लीस्ट पावर, x लीस्ट पावर आ रही है दोनों के अंदर, x ब्रैकेट बनाया, और इन दोनों में लीस्ट पावर कौन सी कॉमन आ रही है, y स्क्वायर। इसमें लीस्ट पावर जो थी और इसमें दोनों में लीस्ट पावर हमने चेक करी क्या आ रही है, फिर ब्रैकेट बनाया हम लिखने के लिए 2x³ y स्क्वायर। 2x³ में से इसको -2 से 2 तो 0, चलो x³ में से क्या है तो x क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, y स्क्वायर में से y गया तो खत्म हो गई बात, प्लस 2x4 में से इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से 2 तो खत्म, x में से x गया खत्म, y4 में से y2 गया तो क्या बन गया, y स्क्वायर। तो हमारे पास जो ऑब्वियसली बच जाता है उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। और आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो, 2x वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर तो 2x³ वाई स्क्वायर, 2x4 2x y4 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2x y बेसिस में पावर ऐड होगी वही बन जाएगा। नाउ सिमिलरली आप यहाँ देखिए, माइनस कॉमन निकाला, 3 3 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, x स्क्वायर x4 में से कॉमन क्या आ रहा है, x स्क्वायर, y³ और y में से कॉमन क्या आ रहा है। अब ब्रैकेट में आपने बचा बचा जो किया है उसको लिख लिया, इसमें से इसको माइनस करें, 3 में से 3 खत्म हो गया, x स्क्वायर में से स्क्वायर खत्म हो गया, 3 में से 1 गया, कितना बच गया, y स्क्वायर। वाओ, यहाँ पे देखें 3
तेरा मार को बुलाना, वहां से डिसेबल हो गए वो। हसन आप होस्ट बना दे मुझे। हसन आप होस्ट बना दे। थैंक यू हसन। लॉग आउट कर दिया ना, जब भी तो कह रहा हूँ। उन्होंने लॉग आउट कर दिया तो वो होस्ट वहां चला गया हसन के पास। वाई स्क्वायर हो गया, थ्री में से थ्री चला गया, और एक्स स्क्वायर में से स्क्वायर गया, खत्म हो गया। वाई क्यूब में से वाई गया तो वाई स्क्वायर हो गया। और फिर यहाँ पे देखिए, अगर माइनस को बाहर कॉमन निकाला हुआ है तो यहाँ पे अंदर की साइन भी जो होगी वो बेसिकली चेंज हो जाएगी आपके पास। प्लस प्लस क्यूब माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। फिर थ्री में से थ्री बाहर चला गया, फोर में से स्क्वायर चला गया तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर। वाई में से वाई चला गया तो अगर आप नोट करो वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ या आवाज नहीं आ रही, सही आ रही है आवाज? आवाज अजीब आ रही है मेरी, कैसी आ रही है आवाज? अजीब सी और डरावनी आवाज हो गई है। इंटरनेट डिस्टर्ब कर रहा होगा कनेक्शन, है ना? जभी तो अब उनको क्या पता हकीकत की आवाज कैसी है। अब वो इंटरनेट पे सुन रहे हैं तो आवाज खराब हो रही, आवाज कट रही है, काट दो उसको। भाई आप लोग फिजिकल क्लासेस ले, लड़के सारे जो है वो ऑनलाइन ले रहे हैं, उनको खतरा है। लड़के यहाँ आके क्लासेस ले रहे हैं, वाह, उनको खतरा नहीं है। बॉयज तो कम से कम ऑनलाइन फिजिकल क्लासेस ले लें आके। आवाज सही हुई है, बीवी नहीं आई सही, सर आवाज कट रही है। इस्माइल और हसन आवाज आ रही है? मुसैब आवाज आ रही है? इब्राहिम, जोहेर, सारे बॉयज नहीं क्लास में। हल्की है काफी सर, कट रही है बहुत। बेटा मैं क्या कर सकता हूँ? बाहर चले बेटा, वो नहीं कटेगी कभी। 2xy² x² plus y² माइनस 3x² y। आप इसको अरेंज भी कर सकते हो x², क्योंकि प्लस में, तो आप प्लस में a² प्लस b² या b² प्लस a² आगे पीछे लिख सकते हो, प्लस में सिर्फ वो। अब आपने एक दफा अरेंज कर दिया, यहाँ लिख देता हूँ। आवाज आ रही है? अब आ रही है आवाज? क्लियर है? आज इंटरनेट डिस्टॉर्ट कर रहा है बहुत, इंटरनेट मसला कर रहा है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है अब आवाज? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है यहाँ से, आवाज बहुत ज्यादा लाइट जा रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? अब सही आई? जी आ गई। अच्छा जी, चलो आप देखिए, यहाँ पर हमने रीअरेंजिंग करी है, रीअरेंजिंग करी है। रीअरेंजिंग करने पर हमारे पास ये फॉर्मेशन बन गई है।
तो रीअरेंजिंग करने पर ये फॉर्मेशन कर रही है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इन दोनों में से अगेन देखो यहाँ हमने चार टर्म्स थी, चार टर्म से अब ये एक्चुअली कितनी टर्म्स बन चुकी हैं, नोट करो, ये दो टर्म्स बन चुकी हैं, एक टर्म ये रही और एक ये रही। ये चार टर्म से दो टर्म्स बन चुकी है। अब इन दो टर्म्स के अंदर कॉमन तलाश करेंगे अगेन, तो कॉमन क्या निकल रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस, तो चार टर्म्स में से अब दो टर्म्स में कॉमन निकाला, ये कॉमन निकला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे ही कॉमन निकला बाकी जो रह गया उसको हमने अंदर ब्रैकेट बना के लिख रहे हैं, 2x वाई स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर वाई। स्कूल्स के अंदर हमें एक चीज बताई जाती थी, यार आपके पास कॉमन ये जब निकल गया तो इसको किसी को भी पहले लिख दो, इसको पहले लिख दो 2x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इसको पहले। लेकिन एक्चुअली रूल क्या कहता था, पहले कॉमन को लिखो फिर उसके बाद जो रह जाता है उसको लिखो। अब हाँ, अब आगे पीछे करके लिख सकते हो, मतलब फोर टर्म से आप कितनी टर्म्स में जा रहे हो, फोर टर्म से आप टू टर्म्स में गए, फिर टू टर्म्स से बेसिकली आपने फैक्टर फॉर्मेट बना दिया। समझ में आ रहा है पॉइंट, ये इसका एल्गोरिथम पीछे चल रहा है, डिटेल्ड एल्गोरिथम ये है। क्लियर हुआ ये? अब आप नोट करें। हाँ जी, आप लोगों को ऑनलाइन वालों को क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? हाँ क्लियर हुआ, आवाज आ रही है? महंगी एक क्वेश्चन और करते हैं, ये चीजें रेवलेंट। हाँ जी, हमारे पास क्वेश्चन है। वालेकुम सलाम। ए क्यूब बी स्क्वायर सी प्लस ए स्क्वायर बी क्यूब सी प्लस ए बी फोर सी प्लस ए फोर बी सी। फोर टर्म्स, अगेन फोर टर्म्स है। मैंने भी एल्गोरिथम जो डिजाइन किया था उसमें आपको बताया कि हम फोर टर्म्स से पहले कितनी टर्म्स में जाएंगे, कॉमन निकाल के पेयर बना के कॉमन निकालेंगे टू टर्म्स में, फिर टू टर्म्स से फैक्टर फॉर्मेट में जाएंगे कॉमन के लिए। हालांकि आप लोग डायरेक्ट डायरेक्ट करते हुए आए होगे, इसका कॉन्सेप्ट डिटेल कॉन्सेप्ट ही किया होगा। सबसे पहला स्टेप है जब कभी भी कॉमन निकाल रहे होते हैं और चार टर्म्स हो, सबसे पहला स्टेप है, अगर आप यहाँ की रीअरेंजमेंट से बचना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप है वो है अरेंजिंग दी टर्म्स। स्कूल में शायद पढ़ा है अरेंजिंग दी टर्म्स। अगर आप ये कर लो ना तो आपकी जिंदगी बहुत सहूलत में आएगी। अरेंजिंग दी टर्म्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू, अरेंजिंग दी टर्म विद रिस्पेक्ट टू ए कर रहा हूँ, विद रिस्पेक्ट टू ए वेरिएबल, मतलब ए सबसे बड़ा वेरिएबल ए में कौन सा है, तलाश करो। ए फोर, सबसे पहले उसको लिख दिया ए फोर बी सी। फिर उससे छोटा कौन सा है, ए क्यूब बी स्क्वायर, उससे छोटा ए स्क्वायर बी क्यूब सी, उससे छोटा। यकीन करें बहुत जिंदगी आसान हो जाएगी। नाउ कितनी टर्म्स है, वी हैव फोर टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स ये और नेक्स्ट टू
सबसे पहले मैंने अरेंज करा डाटा को विद रिस्पेक्ट टू ए के रिस्पेक्ट से अरेंज करा A4 फिर A क्यूब फिर A स्क्वायर फिर A पे पावर 1। सही है। नंबर 2, मैंने देखा चार टर्म्स है, मैंने शेड कर दिया चारों को, दो को और दो को पेयर वाइज कॉमन निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। जब कभी भी चार टर्म्स तो पेयर वाइज कॉमन निकाले, इन दो के दरमियान देखते हैं और इन दो के दरमियान देखते हैं। नाउ A4 A क्यूब, बड़ी पावर छोटी पावर कौन सी है? B स्क्वायर और B, छोटी पावर कौन सी है? B। C ब्रैकेट, सही है। बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेते हैं। A4 में से एक क्यूब चला गया, कितनी पावर बच गई? A पे पावर 1, B में से B चला गया 0 हो गया, छोड़ दो। C में से C चला गया 0 हो गया, छोड़ दो। नाउ A क्यूब में से क्यूब चला गया, छोड़ दो। B स्क्वायर में से 1। अच्छा जी, अब मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आप देखिए A स्क्वायर B क्यूब C, सबसे लीस्ट पावर कौन सी? A स्क्वायर और A में से हाँ A प्लस A, B क्यूब और B4 में से C और C में से ब्रैकेट बना दिए। A स्क्वायर में से 1 पावर चली गई तो कितना बच गया? B क्यूब में से क्यूब चला गया, C खत्म, प्लस A में से A चला गया खत्म, B4 में से 3 चला गया, कितना बच गया? 1, C में से खत्म। नाउ अब आ रही है आवाज और स्क्रीन आना शुरू हुई, अब आ रही है। और फिर रुक जाओ, आप देखो थोड़ी देर शायद चल जाए। आपने देखे यहाँ तक चार टर्म्स की, चार टर्म से 4 टर्म से आप देखें इसमें अब आप मूव कर गए कितनी टर्म्स के ऊपर? एक टर्म ये प्लस के बाद दूसरी टर्म ये। आप टर्म्स आइडेंटिफाई करना शुरू करें तो आपकी जिंदगी थोड़ी सी आसान होगी। तो मैं दो टर्म्स में इसको रिड्यूस कर चुका हूँ चार टर्म से। नाउ इट इज हैज टू टर्म्स, सही है, टू टर्म्स। दो टर्म्स में कैसे आया मैं फिर रिपीट करता हूँ। मैंने इन दोनों में से सबसे पहले ए को चेक किया। ए क्या है बेसिकली, अगर आपके पास देखो, अगर ए पे पावर 4 है और ए पे पावर क्यूब है, तो मैंने इनमें से देखा सबसे लीस्ट पावर क्या है, क्यूब है, उसको कॉमन निकाला। बी स्क्वायर है और बी था, सही है। बी स्क्वायर और बी में से लीस्ट पावर बी कॉमन निकाला, सी में से सी को कॉमन निकाला। अब इनको माइनस कर करके लिखूंगा, अंदर ब्रैकेट्स बना के, ब्रैकेट्स बनाए। अब पहली टर्म लिखी थी वो कैसे लिखी थी? A4 में से 3 चला गया, 1 बच गया। B में से B 0, C में से C 0, लिखते नहीं है उसको। 3 में से 3 चला गया 0 हो गया, नहीं लिखते। स्क्वायर में से 1 चला गया 1 आ गया, C में से C चला गया 0, खत्म। स्क्वायर में से 1 गया आपके पास तो 1 बच गया। B क्यूब में से क्यूब चला गया तो 0 हो गया, C में से C चला गया 0 हो गया।
ए में से ए चला गया 0 हो गया, बी 4 में से 3 चला गया 1 बन गया, सी में से सी चला गया 0 हो गया। तो अब ये दो टर्म्स में बन चुका है। अब इन दो टर्म्स में से कॉमन क्या निकल रहा है? हाँ भाई, ए प्लस बी कॉमन निकल रहा है इन दो टर्म्स में से, कॉमन निकाल लिया और बाकी जो बचा कुचा था उसको लिख दिया, ए क्यूब बी सी प्लस ए बी क्यूब सी। सही है? क्या कह रहे हैं हजरत? ए प्लस, अच्छा बहुत, असल में तुम लोग नेट पे लिखते हो ना, बहुत देर में रिप्लाई आता है तो उस वक्त तक गाड़ी आ गई उधर की। हालांकि तुम लोगों ने उसी वक्त किया होता है लेकिन पहुंचता देर से। अब अगर आप नोट करो, फर्दर देखते हैं, ये दो टर्म्स हैं, इन दो, ये सेकंड दो टर्म्स में हो गया। अब दो टर्म्स में देखो, इन दो टर्म्स में से भी कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? फर्दर ब्रैकेट बनाया, ए क्यूब और ए में से ए, बी बी क्यूब में से डी पावर, सी और सी में से, अब फिर से बचा कुछ, 3 में से 1 चला गया, कितना हो गया? बी में से बी 0, सी में से सी 0 प्लस ए में से ए 0, बी क्यूब में से 1 चला गया, कितना हो गया? सी में से सी 0, कर्ली ब्रैकेट, ये एक ही टर्म मल्टीप्लाई हो, ये जो कॉमन आती है उसको आप लिखो, एक प्लस मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई, या फिर आप चाहो एबीसी बेचारे सिंगल थे उनको शुरू में लिख लिया, ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय, दिस इज कॉल्ड अ बेस्ट वे ऑफ फैक्टराइजेशन, दिस इज द फैक्टराइजेशन, दिस इज कॉल्ड फैक्टर, कंप्लीट फैक्टर फॉर्म, ये कंप्लीट फैक्टर फॉर्म, दिस इज द फैक्टर फॉर्म। रूल क्या है? कॉमन निकालना, जब तक निकालते रहो निकलता रहेगा। आप में से बहुत सारे लोग यही ड्रॉप करके आ जाएंगे, चलो भाई शुक्र है हो गया, कहानी खत्म हुई, यहीं पर ही कहानी खत्म कर दी है बहुत सारे स्टूडेंट्स। तो यकीनन 100 की कॉपी पे कहानी अगर खत्म करोगे तो नंबर कटेंगे। हमारी फीस इसी वजह से ही ज्यादा है क्योंकि हम 100 के ऊपर बात कर रहे हैं। सही है? क्लियर है यहाँ तक? तबीयत खराब तो नहीं हो रही? तो बात नहीं, तबीयत खराब नहीं हो रही। ये दो आपके पास फैक्टर्स के, मैंने अपने पास से जब भी नहीं करा रहा था कि मैं बुक को फॉलो अप में रखा हुआ है ताकि भाई हमें परेशानी ना हो। तीसरा क्वेश्चन, ए एल पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी एम पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस सी एम पी क्यू प्लस क्यू आर। अब यहाँ कितनी टर्म्स है? पहले टर्म आइडेंटिफाई, हमेशा मैं कहता हूँ टर्म आइडेंटिफाई करो, कितनी टर्म्स है? एक। तो साइन से पहले की टर्म होती है, ब्रैकेट्स के अंदर साइन, प्रोडक्ट के अंदर साइन से पहले, और तीन। इससे पहले कितनी टर्म्स आ रही थी? चार। चार आ रही थी, दो दो का पेयर बना रही थी, तीन आए तो क्या करें? ओवरऑल में से कॉमन पहले तलाश करो, कुछ निकलता है? हाँ जी, पी क्यू प्लस, कॉमन निकाल लो, पी क्यू प्लस क्यू आर, फिर बचा क्या है? ए एल पी एम प्लस
यही आंसर हो गया, कुछ और तो कॉमन ही निकल रहा ना। मैं हमेशा कहता हूँ फैक्टराइजेशन करना हो ना, आंखें चील की होनी चाहिए। चील पता है सबसे जबरदस्त, अकाब चील, शाहीन, उनकी आंखें इतनी खतरनाक होती है। ऊपर आसमानों में चल रही होती है लेकिन जमीन पे मौजूद कीड़े को देख लेते, शिकार होता है वो उनका, और फौरन पलक झपकती उस पर हमला करती। इस तरह से आपने फैक्टराइजेशन को देखना है। कॉमन निकल रहा है, चील की आंखें लगाओ। दो टर्म्स आपके पास बनती थी, तीन की कितनी हो गई, तीन टर्म्स की, अब कितनी टर्म्स बन चुकी है। अब इन दो टर्म्स में देखो, पहले तो कोई कॉमन है ब्रैकेट्स के अंदर भी, कैसे नहीं निकल रहा कॉमन, हाउ कैन वी से कर्ली ब्रैकेट, क्यों कॉमन निकल रहा है दोनों में इन तीनों में से, क्योंकि एक वक्त में दो है तो दो में से तलाश करा, तीन है तो तीन में से करेंगे, नहीं निकलता तो बोला आप एज इट इज बैठे रहो बेटा। मल्टीप्लाई में लिख दो, बार बार कह रहा हूँ यही बात, इसी डिफेक्ट चील ज्ञान से। अब कोई कॉमन निकल रहा है। अच्छा बच्चे यूं करते हैं,